नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड अगर कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ लगे देन प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। या आज का जो बेसिकली कार्ड पिका कार्ड रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन रीडिंग है, जिसके साथ भी रेजोनेट हो वो आप रख सकते हैं। आज बेसिकली हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि अगर आपको किसी ने प्रपोज किया है अभी रिसेंटली, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तब भी, ठीक है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तब भी हम ये चीज़ देखेंगे कि क्या इंटेंशन है उस पर्सन के। ओके, सो अगर कोई आपको अप्रोच कर रहा है, या अगर आप किसी ने आई एम सो सॉरी गाइस, अगर आपको किसी ने अप्रोच किया है या अगर आपको किसी ने कांटेक्ट किया तो उस पर्सन की क्या इंटेंशन है, क्या उसकी थिंकिंग है, ठीक है। तो बेसिकली हम ये चीज़ें देखेंगे। एंड गाइस, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने जो अभी हमारे चैनल पर आए हैं, मैं उनको ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं। एंड उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, बिकॉज अभी कोई शेड्यूल फिक्स नहीं हुआ है, ठीक है। तो या शेड्यूल फिक्स हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, बट तब तक के लिए सब्सक्रिप्शन ऑन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन हो। वाओ, वी हैव 2 ऑफ कप्स एज द फर्स्ट कार्ड। वाह 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 वाह, क्या बोलूँ मैं इसमें, इंटेंशन क्या है इनके। आई एम सो सॉरी, आई जस्ट गेट टू एक्साइटेड। जब भी कार्ड्स की रीडिंग बहुत पॉजिटिव आती है, इट्स लाइक अ बूम, वाओ। and this is a real positive thing. Okay, so ये बहुत सारे cards करके I'm not going to take them. Okay, so let's see और क्या है इन पर्सन के इंटेंशन, क्या है क्या नहीं है। ओके, पहले हम सारे कार्ड्स पुल कर लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें सारे कार्ड्स पहले मुझे पुल कर लेने चाहिए। स्टार इन रिवर्सल, अच्छा, टेम्परेंस इन रिवर्सल। ओके, let's see, we have 9 of coins in reversal. What's wrong with it? King of coin, Queen of coins in reversal. Okay, Queen of wands. Okay, so a lot of queens here. Queen, queen, queen. इतनी सारी queens, almost हर पाइल की queen. Okay, 10 of wands and 7 of coins in reverse. My God, ये थोड़ी सी हैवी रीडिंग होने वाली है, इसकी एनर्जीज थोड़ी हैवी है। वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड। 7 of cups in reverse. Okay, so this one going to be a tough one. Okay, 5 of coins. क्या हो रहा है यहाँ पे? एक्वेरियस हो सकती है आपकी राशि, ठीक है, पर राशि पे मैं बाद में आती हूँ। पहले मैं यहाँ पे एस्पेक्ट्स देखती हूँ कि क्या चीज़ें चल रही है। ये सच में एक टिपिकल वन है। तो क्या चीज़ें हैं यहाँ पर डियर? यहाँ पर बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन है वो या तो ऑलरेडी मैरिड है या डिवोर्स ही है, सेपरेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ों की वाइब्रेशन है, या तो इनकी मैरिज फिक्स हो गई है, ऑलरेडी मैरिड है, डिवोर्सी है, सेपरेशन है। इनको अभी तक ये अपनी डेस्टिनी को नहीं समझ पाए, ये अभी तक अपनी किस्मत को नहीं समझ पाए, अभी तक कनेक्शन को, आपके कनेक्शन को नहीं समझ पाए हैं। इनका इंटेंशन क्या है? इनका इंटेंशन थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। द रीज़न इज़ कि इनका इंटेंशन बहुत ज़्यादा क्लैरिफाइड इंटेंशन नहीं है, ठीक है। इनका इंटेंशन बहुत ज़्यादा क्लैरिफाइड इंटेंशन है। जैसा अगर आप बोले कि ये पर्सन ने मुझे अप्रोच किया, इसका इंटेंशन क्या है? क्या मुझसे फाइनेंशियली हेल्प लेना चाहता है? क्या मुझसे पैसे ऐंठना चाहता है? या फिर क्या मुझसे बस इमोशनल बैक लेना चाहता है? या सिर्फ इनका टेम्पररी है, 2-4 दिन, उसके बाद ये चले जाएंगे, ठीक है। सिर्फ फ्रेंडशिप है क्या यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे आप कैटेगरी वाइज अगर आप डिवाइड करो, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिवाइड इनटू इट, बिकॉज इनको नहीं पता। द मेन थिंग इज़ कि इनको भी नहीं पता कि इनका इंटेंशन क्या है। इनका कोई मुझे खासा इंटेंशन, बहुत नेगेटिव इंटेंशन मुझे नहीं लग रहा। ये पर्सन किसी तरीके की फाइनेंशियल क्राइसिस से निकले हो सकता है, किसी तरीके की फाइनेंशियल अप डाउन से निकले हो सकता है। अभी कोई रिसेंटली जॉब छूटी हो, या कैरियर में अगर कोई एग्ज़ाम दिया हो तो वो क्लैरिफाई नहीं हो पाया, कुछ मार्क्स से रह गया या रह गया, ठीक है, फेल हो गए या रह गया, ठीक है। अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया, डिले हो रहा है, ठीक है। आजकल बहुत सारी वैकेंसीज़ भी डिले होती चली जा रही है, कोरोना पैंडेमिक एंड ऑल दैट सिनेरियोज, माय गॉड, ठीक है। तो या डेफिनेटली
तो ये सब चीज़ें हैं, या हेल्थ इश्यूज़, अभी रिसेंटली कोई हेल्थ इशू से निकल कर आया है, या कोई हेल्थ इशू अभी झेल रहे हैं, इनकी फैमिली मेम्बर्स में से कोई झेल रहा है, स्पेशली इनके बहुत ज़्यादा क्लोज में कोई है, स्पेशली मदर हो गई, मदरली फिगर हो गई, सिस्टर हो गई, ठीक है, या फिर ब्रदर हो गया, ठीक है, इट्स मोर ओवर लाइक फादरली फिगर बहुत ज़्यादा नहीं आ रही, बट या डेफिनेटली कोई ना कोई फिगर है जो इनकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, जो इनके क्लोज हैं, सिबलिंग्स हो गई, फैमिली में से कोई, ठीक है, उसकी कोई बहुत हैवी हेल्थ इश्यूज़ है जिसके ऊपर ये फोकस्ड है, या इनका खुद का हेल्थ इशू है जिसके ऊपर ये फोकस्ड है, ठीक है। ये अभी उस जर्नी से निकल रहे हैं, अभी तक निकले नहीं हैं, फाइनेंशियल डाउनफॉल भी है, अभी भी चल रही होगी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, बिकॉज ये टाइमलेस है, ठीक है। एंड तब भी होगा जब ये आपकी लाइफ में एंटर हुए होंगे, या तब से स्टार्ट होगा जो भी सिनेरियोज थे, ठीक है। इनको अपनी डेस्टिनी का भी पता नहीं, ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग इनको खुद भी नहीं पता कि किस इंटेंशन से आया, और इनका कोई गलत इंटेंशन मुझे यहाँ पे लग नहीं रहा। ये फोकस पर्सन है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं इनके पास, ये भी चीज़ नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं इनके पास, ये भी चीज़ नहीं है। ये फोकस्ड है, अगर इनको आपके अंदर एनर्जीज ठीक लगती है, वाइब्रेशन ठीक लगती है, तो ये आपको चूज़ कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मुझे अभी लग रहा है ये अभी चूजिंग वाली एनर्जी में है नहीं, ठीक है। ये जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, बात कर रहे हो, जिसके लिए आपने वीडियो ये खोली है, देखिए, जो आपके मन मंदिर के अंदर बसा हुआ है, ठीक है, तो वो अभी बहुत ज़्यादा चूजिंग नहीं कर रहा है, वो अभी बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं कर रहा है कि मुझे किस पार्टनर के साथ रहना है, किस पार्टनर के साथ नहीं रहना, ठीक है। रीज़न ये है कि इनकी लाइफ में अभी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। किसी के साथ मैरिज में है, मैरिड है, किसी के साथ उसके साथ सेपरेशन चल रहा है, डिवोर्स चल रहा है, या फिर डिवोर्सी हैं ये, तो उस एनर्जी से भी बाहर निकल रहे हैं। पास्ट के बर्डन को उतारने में लगे हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, पास्ट का बर्डन अब इन्हें बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, पास्ट के ट्रॉमास, पास्ट की प्रॉब्लम्स अभी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, बट उसे उतारने में लगे हुए हैं, ठीक है। उतारने में मतलब इन द सेंस कि उसको खुद से दूर करने में, ठीक है, उसको दर्द नहीं होना चाहिए, ठीक है। पास्ट का अगर आपने कोई पेन देखा है, या पास्ट की आपने कोई प्रॉब्लम्स देखी, तो उसको पेन नहीं हो अब, ठीक है, ये चीज़ है। तो वो अब उन पर इतना इफ़ेक्ट नहीं डालती जितना शायद आज से कुछ महीने पहले डालती होगी, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ जो है, जो पास्ट की कोई रिलेशनशिप टूटी, उससे जो ट्रस्ट इश्यूज़ लेकर आए, वो शायद अब इतना इफेक्ट नहीं डालते जितना कुछ महीने पहले डालते होंगे। बट अभी वो एनर्जी डिटैच नहीं हुई है, अभी वो अलग नहीं हुई है, अभी वो आगे नहीं बढ़ी है। मुझे यहाँ ना बहुत ज़्यादा ऐसी सुकून वाली वाइब्रेशन आई एकदम, ठीक है। तो इट्स मोर ओवर लाइक कि कार्ड्स की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग शायद इनके घर में कोई ऐसा बच्चा हो सकता है, बेबी हो सकता है, या फिर इनके रिश्तेदारी में कोई हो सकता है, इनके अड़ोस पड़ोस में कोई हो सकता है, जिसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है, आई डोंट नो, बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ चैनल्ड फॉर समवन। या इन्हें बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज कार्ड्स में ये एनर्जी है, ठीक है। इन्हें बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है, इन्हें किड्स बहुत ज़्यादा पसंद है, या ये टीचर हो सकते हैं, कोई ऐसी जॉब हो सकती है जिसमें इन्हें बच्चों के साथ रहना है, या फिर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, या बच्चों के लिए काम करना पड़ता है, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है। कोई मिनिस्ट्री के अंदर हो सकता है जिसमें बच्चों के लिए काम करना पड़ता है, ठीक है। छोटे से लेकर बड़े से बड़े बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है। उनके लिए काम करना पड़ता है, उनके बारे में सोचना पड़ता है, ठीक है। IAS IPS ऑफिसर्स हो गए, किसी रैंक के, या ये सारी चीज़ें जो भी है, मतलब इनकी जॉब बेसिकली इन्हें वो चीज़ अच्छी लगती है, वो पैशनेट है उस चीज़ को लेकर, ठीक है। दिस पर्सन लव्स बीइंग होम घर में रहना इन्हें पसंद है, होमली वाइब्रेशंस इन्हें पसंद है, राइट। ये चीज़ें हैं, एक फैमिली फैमिली होना, ये चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। ये अभी इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ से, ठीक है। इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। इनके इंटेंशंस आपको हर्ट करने के तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली नहीं लग रहे हैं, ठीक है। ये इंटेंशनली आपको हर्ट करने के लिए नहीं आए हैं। इनका इंटेंशन आपको नीचे दिखाने का नहीं है, इनका इंटेंशन आपको तकलीफ़ देने का नहीं है। इनका इंटेंशन हाँ आपको सपोर्ट लेने का हो सकता है, बिकॉज ये इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन है, और फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा डाउन है, और हेल्थ वाइज भी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है। शायद इन्होंने कोई नया काम स्टार्ट करने का सोचा हो, कोई नया बिज़नेस, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कहीं नई जॉब करने का सोचा हो, कोई जगह शिफ्ट करने का सोचा हो, ठीक है। या अभी रिसेंटली जगह शिफ्ट करी हो, अपने जिस टाउन पे वो काम करते हैं, जिस शहर में वो काम करते हैं, वो छोड़कर वो कहीं और चले गए हो, जो भी है शिफ्टिंग इधर उधर, या इनकी मैरिटल स्टेटस में शिफ्ट आया है, ठीक है। तो जो भी है शिफ्टिंग, इस वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा डाउन है। ये आपसे सपोर्ट की उम्मीद ज़रूर करेंगे। तो अगर आप कहोगे कि इनके इंटेंशन आपसे सपोर्ट लेने के हैं, तो मैं डेफिनेटली इनको हाँ बोलूँगी, ठीक है।
बिकॉज ये कांच की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये आपसे इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं, ये आपसे इमोशनल बैकग्राउंड चाहते हैं, कुछ हद तक शायद ये आपके साथ फैमिली भी क्रिएट करना चाहते हो, फैमिली आगे बढ़ाना चाहते हो, ठीक है। इवन अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको देना चाहते हो जो ये काफ़ी टाइम से निभा रहे हैं, ठीक है, वो आपको देना चाहते हो, आपके साथ शादी करना चाहते हो। अगर आप फीमेल है तो, मेल है तो भी हो आपके साथ शादी करना चाहते हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा कमांडिंग पर्सन्स की तरह समझते हैं। कमांडिंग मतलब पॉजिटिव सेंस में कमांडिंग, इट्स मोर ओवर लाइक कि आप रूलर है, आप लीडर है, आप चीज़ों को लीड कर सकते हैं, आप बच्चों को लीड कर सकते हैं, आप आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, चीज़ों को, अपनी फैमिली को डायरेक्शन दे सकते हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक पर्सन, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, रिस्पेक्टेड वुमेन है और ये भी रिस्पेक्टेड पर्सन है, ठीक है, सोसाइटी के अंदर। इनको अभी तक अपनी डेस्टिनी का पता नहीं है कि आपके साथ क्यों कनेक्शन में आए हैं, इनको खुद नहीं पता कि आपके साथ क्यों कनेक्शन में आए हैं। बट हाँ, ये ज़रूर है कि अभी फ़िलहाल ये कि आपकी चॉइस करने के लिए तैयार नहीं है, मेंटली अभी प्रिपेयर्ड नहीं है कि किसी को चूज़ कर लिया जाए इनकी लाइफ के अंदर, ठीक है। बट इनका इंटेंशन गलत नहीं है, इनका इंटेंशन आपसे इमोशनल सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकता है, फैमिली सपोर्ट भी हो सकता है, ठीक है। एंड इनका इंटेंशन जो है वो आपके साथ एक लव कनेक्शन का भी है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है लव कनेक्शन का तो है, बट ये आपके साथ मैरिज का भी सोच रहे हैं, ठीक है, स्पेशली विद क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स एंड या एंड विथ 3 ऑफ वैंड्स एज वेल, 9 ऑफ कप्स। काफ़ी हद तक जो है ना चीज़ है, अभी मैं ये बोलूँगी कि हाँ, ये आपके साथ फैमिली का सोच सकता है, आपके साथ फैमिली आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। अभी ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर, या तो फ्रेंडशिप या पार्टनरशिप या फिर एक इमोशनल कनेक्शन रिलेशनशिप अभी चाह रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, जो चीज़ जैसी चल रही है उसे वैसे ही चलाना चाहते हैं, ठीक है। अभी ये कमिटमेंट के लिए शायद अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, बट हाँ, आप लॉन्ग टर्म में इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कमिटमेंट दे दे, बिकॉज ये खुद भी यही चीज़ सोच तो रहे हैं। बट अभी ये एक स्टेप लेना, एक सोचना और स्टेप लेना, तो वो चीज़ थोड़ा सा अलग है इनके केस में। कि अभी सोच तो रहे हैं बट अभी इन्होंने स्टेप नहीं लिया उस चीज़ को लेकर, उस चीज़ को लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है, तो थोड़ा टाइम फ्रेम अगर आप इन्हें दे तो भी ठीक है। बाकी आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है, आप जाने, ठीक है। तो ये भी चीज़ है, ओके फाइन। यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइन है डेफिनेटली वर्गोस हो सकता है, कैप्रिकॉर्न्स हो सकता है, आप ही आपके पार्टनर, ठीक है। वर्गो, टॉरस है, कैप्रिकॉर्न, ये ज़ोडिएक साइन हो सकता है, सेजिटेरियस हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, ओके। एंड या कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस, ये कुछ ज़ोडिएक साइन है, देख लीजिएगा जिसके साथ जो चीज़ मैच हो रही है वो रख सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं हो रही तो कोई बात नहीं है, ये ऑल साइन रीडिंग है, वैसे भी कोई स्पेसिफिक साइन रीडिंग नहीं है। बस जो साइन की वाइब्रेशन मुझे ज़्यादा लग रही है या जिसकी एनर्जी ज़्यादा आई है, ठीक है, मैं वो साइन आपको बता रही हूँ। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है इस कनेक्शन के ऊपर। We have change, वाह, होपफुली आपको दिख रहा होगा थंडर मून। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर, आपके एस्पेक्ट के अंदर, आपकी सोच के अंदर जो है बदलाव लेकर आएंगे। वी हैव एक्शन। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस पर्सन की साइड पे आपको एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, खुद एक्शन का कार्ड आया है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हो, आगे देख सकते हो इन पर्सन के, अपने कनेक्शन के रूप में इन पर्सन को देख सकते हो, ठीक है। एंड काफ़ी हद तक जो है यहाँ ये पर्सन आपकी लाइफ में, आपकी सोच में, आपकी थिंकिंग में बदलाव के लिए लेकर आया है, ठीक है। आर्कएंजल्स की साइड से भी मैसेजेस देख लेते हैं। बट ये पर्सन आपको भी एक कंप्लीशन के ऊपर लेकर आया है, खुद भी कंप्लीशन चाहता है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। पहले ही आपके पास 2 कार्ड है, वाओ, वी हैव सन कार्ड। डेफिनेटली इट लाइफ इज़ वंडरफुल, थ्राइव थ्रू दी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड इंस्पायरिंग सक्सेस। यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं, आर्कएंजल यूरियल आपको कह रही है कि काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहिए, सोच को अपनी पॉजिटिव रखें, आगे की तरफ ले। और यहाँ पर भी यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप एक्शन लें। अगर आप ये सोच के पीछे बैठे हैं कि ये पर्सन पता नहीं सही है नहीं है, ये इस बार कमिटमेंट देने आए हैं नहीं आए हैं, तो हाँ, देखिए चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, काज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। वी हैव 4 ऑफ एरियल जो कह रही है व्हेन यू गिव यू ऑल्सो रिसीव। जब आप देते हैं तब डेफिनेटली आपको मिलता है, और इस टाइम आप देने की पोजीशन में लग रहे हैं इस रिलेशनशिप में, बट डेफिनेटली आपको मिलेगा, ये कह रहे हैं आर्कएंजल एरियल आपके लिए। बीइंग रेजिस्टेंस टू चेंज, एक्सट्रीम एंड हाउ यू सेव और स्पेंड मनी, ठीक है।
थोड़ा सा मॉनेटरी चीज़ों पे ध्यान रखें, ये चीज़ कही जा रही है। 8 ऑफ रफेल आपके लिए आया है। देयर इज़ समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू, डू वॉट यू नो इज़ राइट फॉर यू, अ स्पिरिचुअल क्वेस्ट। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतरीन चीज़ यहाँ पर आपका इंतज़ार कर रही है, ठीक है। बेहतर नहीं, बेहतरीन चीज़ आपका इंतज़ार कर रही है। आपको वो करें जो आपको ठीक लग रहा है, ठीक है। आप वो करें जो आपको ठीक लगता है, बिकॉज आप एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट के अंदर है, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपको अपने मन की, आपको अपने अंतर आत्मा की वाइब्रेशन की, अंतर आत्मा की वॉइस सुननी चाहिए, ठीक है। ओके, सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए एंड होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी। अगर ऐसा हुआ है देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, प्लीज शेयर विज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इसके अलावा गाइज मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन और आप उसे ज्वाइन कर सकें। एंड इसके अलावा गाइज अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाके आराम से चेक कर सकते हो। हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पूरी इन्फॉर्मेशन का खदान है, वहाँ जाके देख सकते हैं। आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819, ठीक है। तो आप मुझे दोनों ही प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, होपफुली आपको मदद हुई हो, आपको रास्ता दिखा हो। एंड दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।